बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए और आज एनडीए की बैठक इसी को लेकर होनी है। हालांकि विपक्ष ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे या फिर नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए सांसदों से पीएम की ये बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। हालांकि एनडीए को वोटों के लिहाज से बहुमत हासिल है और पूरी उम्मीद यही है कि उन्हीं का चुना हुआ उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद पर होगा। लेकिन अभी तक विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये नहीं बताया कि उनकी ओर से कौन उम्मीदवार तय किया गया है। और एनडीए सांसदों की बैठक अब से कुछ ही देर बाद, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे हैं। तमाम अन्य सांसदों को भी हिदायत दी गई है कि वो इस मीटिंग में मौजूद रहें। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब उम्मीदवार तय हो गया है, आज की बैठक में क्या एजेंडा है? देखिए, आज की बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा जो है नेहा, सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, उनको एनडीए के संसदीय दल यानी कि एनडीए के जितने सांसद हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उनका जो जीवन परिचय है, राजनीतिक परिचय है, उससे उनको जो है अभिभूत कराए, मतलब उनको बताया भी जाएगा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन संघ और बीजेपी के विचारधारा के हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते रहे हैं और इसीलिए उनको जो है वो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और एनडीए की स्वीकृति मिली है। अभी भी उनके नाम को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये चाह रही है कि आम सहमति बन जाए अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच में, लेकिन इसकी बनने की संभावनाएं जो है बहुत कम है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन अपना उम्मीदवार जो है वो सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उतारेंगे। क्योंकि डीएमके एक ऐसी कड़ी है जिसमें डीएमके के लिए ये जो है कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ अगर वो वोट करते हैं तो 2026 के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके जो है उनके खिलाफ इस बात को लेकर जो है प्रचार कर सकती है कि तमिलनाडु के लिए एक बड़ा सुखद था जब सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया, उनके पक्ष में वोट नहीं किया। तो इसको तमिलनाडु की प्राइड से जोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके चुनाव में लेके जाएंगे। इसीलिए डीएमके की तरफ से ये सुझाव भी दिया गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो वो तमिलनाडु से हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो डीएमके के लिए जो है वो राजनीतिक तौर पर जो है कुछ मुश्किलें जरूर रहेंगी सीपी राधाकृष्णन का विरोध करने के लिए। आपको याद करना होगा 2022 के अंदर जब जगदीप धनखड़ को जो है उम्मीदवार बनाया गया था, वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। वहाँ तब ममता बनर्जी ने जो है उनके पक्ष में वोट नहीं किया था, लेकिन उनके विपक्ष में यानी कि उनके खिलाफ भी वोट नहीं किया था, उन्होंने एब्सटेन किया था और तटस्थ रहकर ये जो है वो एक समर्थन जो है जगदीप धनखड़ के नाम पर दिया था। इससे पहले भी कई उदाहरण रहे हैं जब गठबंधन से बाहर आके कई राजनीतिक दलों ने जो है सत्ता पक्ष के पक्ष में जो है वो वोट किया है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अहम सहमति बनाने की कोशिश हो, तब एक बड़ी सहमति जो है वो बनी थी, लेकिन लक्ष्मी सहगल वो लेफ्ट पार्टीज और कुछ अन्य दलों ने उनको खड़ा किया था, ये जानते हुए कि उनके पास जो है बहुमत नहीं है, सांकेतिक तौर पर उतारा था। प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी तो शिवसेना ने उनका समर्थन दिया था महाराष्ट्र की प्राइड को लेकर। तो तमाम इस तरीके की चीजें जो है देखने को समय समय पे मिलती रही है। रामनाथ कोविंद 2017 में जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो महागठबंधन के साथ था, उन्होंने भी जो है इस पर पक्ष में वोट किया था। तो देखना यह है कि अब किस तरीके से सीपी राधाकृष्णन। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।